दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही आज सुबह 8 बजे से ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया। यानी अब डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और पार्किंग के चार्ज को भी बढ़ा दिया जाएगा। लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। वायु प्रदूषण के हालात सुधारने के लिए पड़ोसी राज्यों से आने वाले पराली के धुएं पर भी लगाम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दिल्ली में सेहतमंद सांसों पर संकट गहराया तो प्रदूषण के खिलाफ पाबंदियां भी सख्त कर दी गईं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। हवा में घुला जहर बढ़ने लगा तो राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैब के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रैब के दूसरे चरण में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी होगी। सड़कों की मशीन से सफाई होगी। धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। पार्किंग चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं। RWA से कॉलोनी के गार्ड्स को हीटर मुहैया कराने को कहा गया है ताकि ठंड से बचने के लिए गार्ड अलाव का इस्तेमाल न करें। दिल्ली में ग्रैब के पहला चरण लागू होने के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल पर लगाम लगाने के उपाय किए जा चुके हैं। खुले में मलबा डालने और रेस्टोरेंट में कोयला जलाने पर पाबंदियां पहले से लागू हैं, लेकिन अब प्रदूषण के हालात बिगड़ने पर ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं भी राजधानी की हवा को जहरीला बना रहा है। हरियाणा में अब पराली जलाने वाले किसानों पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। कैथल में पराली जलाने के 18 मामलों में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अब पिछले साल दर्ज हुए 72 FIR के आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी भी कर रहा है। आज की डेट में कैथल डिस्ट्रिक्ट में 123 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 63 पे हमने 1,57,500 रुपये फाइन कर दिया है और 18 पे अभी तक FIR हुई। इन तमाम कोशिशों का मकसद यही है कि किसी तरह ठंड के दिनों में दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में सख्ती और राजधानी में ग्रैब का दूसरा चरण लागू होने के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में दिल्ली NCR में पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, प्रदूषण लेवल में हो रही बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में ग्रैब 2 आज से लागू हो गया है ताकि प्रदूषण पर वक्त रहते लगाम लगाई जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज, सुनिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट और भारत मंडपम के ठीक पहले वाले चौराहे पे खड़ा हूं और इन जोन में आपको इस वक्त जो हरियाली से भरा हुआ इलाका है वहां पे आपको एक धुंध की चादर दिखाई देगी। 10 बजे तक आमतौर पे पूरा इस मौसम में, क्योंकि अक्टूबर है, फॉग नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे कैमरा मूव होगा आपको दिखाई देगा कि दिल्ली वालों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध है और ये प्रदूषण की वजह से है। हाँ, ग्रैब 2 मेजर्स आज से लागू हो गए हैं। उसका मतलब ये है कि आपको जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। ट्रैफिक ना लगे इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। पार्किंग चार्जेस को बढ़ाया गया है ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट डिस्करेज हो। इसके अलावा बसों को, और खास तौर पे मेरे पीछे अगर आप देखेंगी EV बसेस, इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार अब यहां से हो जाएगा। दिल्ली में जिस तरह के प्रदूषण के हालात हो रहे हैं तो EV बसेस और मेट्रो के सर्विसेज को बढ़ाने के लिए भी सरकारों को कहा गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत गाड़ी चलाने वालों को रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद करके प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देने की अपील की। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लोगों से सहयोग की अपील की और गुलाब देकर जनता को इस मुहिम से जोड़ा। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है
कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। प्रति व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, अपने हिस्से का जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे और उसके लिए गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है। अगले 1 महीने तक ये जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा।